बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। माँ लक्ष्मी के आपके ऊपर कृपा हो और आप सभी के घर परिवार में धन लक्ष्मी की कृपा हो और सभी आनंदमय जीवन यापन करें, ये मेरे शुभकामनाएं आप सभी को। गोवर्धन पर्वत का एक जुड़ा रहस्य है। गोवर्धन पर्वत ब्रिज में कैसे आया? गोवर्धन पर्वत का क्या महत्व है? आप सभी को मालूम है, गोवर्धन पर्वत पे ठाकुर जी हमेशा गोवर्धन, गो मतलब हमारे गो माता हैं, तो भगवान श्री कृष्ण गो माता से बड़ा उनके लगाव था। बहुत ठाकुर जी गया चराते थे गोवर्धन पर्वत के ऊपर। भगवान श्री कृष्ण के परिवार और उनके माता पिता और ब्रिजवासी सारे मिलकर के सभी हर साल इंद्रदेव को पूजा करते थे। उसी साल जब इंद्रदेव को पूजा की तैयारी कर रहे थे, भगवान पूछते हैं अपने पिता से, नंद बाबा से, कि बाबा ये क्या पूजा की तैयारी हो रही है? कि इंद्रदेव की पूजा की तैयारी कर रहे हैं हम। तो भगवान पूछते हैं इंद्रदेव की पूजा की क्यों तैयारी कर रहे हैं? नंद बाबा कहते हैं अन्नदाता है हमारी वो। भगवान बोले वो अन्नदाता कैसे हैं? कि हमें वो बरसात मेघ, जो मेघ होता है, बरसात है, वो बरसते हैं तभी फसल होता है। तो फसल होता है तो जब हम फसल खा करके रहते हैं, तो भगवान जो है हमारे श्री कृष्ण हैं, वो समझाते हैं नंद बाबा को कि ऐसा कुछ नहीं होता, सब इस संसार में अपने अपने कर्म का ही फल मिलता है, कर्म का ही खाते हैं। भगवान समझाते हैं छोटे उम्र में अपने पिता को, नंद बाबा को, कि सब कर्म का ही फल है, कर्म का ही खाते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, कर्म के हिसाब से मिलता है। तो नंद बाबा को इस प्रकार समझाते हैं और समझा करके कहते हैं कि अब इंद्रदेव को इस साल पूजा नहीं करेंगे। वैसे इंद्रदेव को बहुत अहंकार हो चुका है, तो भगवान कहने पर तो नंद बाबा और ब्रिजवासी सब मिलकर के इंद्रदेव को पूजा नहीं करते हैं और पूछते हैं किसको करें? बोले हमारे जो गोवर्धन है, पर्वत है, गोवर्धन पर्वत की हम पूजा करेंगे। हमारे गया वहाँ पे जाते हैं, हम घूमते हैं, इतना हमारे अच्छे हैं पर्वत और पानी का झरना भी निकलती है, तो हम गोवर्धन पर्वत को पूजा करेंगे। तो इस प्रकार कहने पर हमारे ठाकुर जी की कहना मान लेते हैं सारे ब्रिजवासी, और नंद बाबा जो भगवान के जो परिवार है सब मान लेते हैं और मान करके जाकर के पूजा करते हैं। और पूजा करने के बाद इंद्रदेव को खबर मिलता है तो इस साल आपकी कोई पूजा नहीं हो रहा और वो गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं। इंद्रदेव गुस्सा में आकर के आई, सब आपको मालूम है, मैं शॉर्ट में बताते हुए आगे निकल रहा हूँ। तो इंद्रदेव गुस्सा करके मेघ को आदेश दे करके एकदम इतना बरसात होती है, मेघ इतना वहाँ पे जम करके होता है, एकदम पानी एकदम चारों ओर भर जाता। इस प्रकार भरने के बाद सब एकदम ब्रिजवासी सब दौड़ते हुए भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचते हैं। कहते हैं कि आपने ही कहा था कि इनको पूजा नहीं करके यहाँ गोवर्धन को पूजा करना है, कि अब आप ही रक्षा करो आप ये सब। तो भगवान क्या करते हैं, आकर के सारे ग्वाल वाल जितना भी ब्रिजवासी हैं सबको लेकर के अपने अंगुली पे गोवर्धन पर्वत को उठा के रखते हैं, उठा के रख करके सबको संभाल लेते हैं उसके अंदर। फिर जब पता चलता है इंद्र देवता को, कि पूछते हैं इंद्र देवता अपने सेना समझ से क्या हुआ, ब्रिजवासी अब तक बह गए होंगे सारे के सारे। बोले नहीं, इनका तो कुछ नहीं हुआ। बोले क्यों नहीं हुआ? सारे पानी जितना ऊपर जो बरसात था, जितना भी पानी था, सब बरसात जम के हो चुका है और कुछ बचा ही नहीं है, कि बरसात करने के लिए उनके पास कुछ अब स्टॉक में है ही नहीं, खत्म हो गया। तभी इंद्रदेव सोच रहे ये क्या हुआ, कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। तब इंद्रदेव को झटका लगता है ये कोई बालक नहीं है, ये कोई आम इंसान नहीं है, ये कोई बालक नहीं है, ये स्वयं भगवान हो सकते हैं। तब इंद्रदेव का जो पता चलता है तो फिर दौड़ते हुए आकर के एकदम गिर पड़ते चरणों में, भगवान के चरणों में माफी मांगते हैं। तो भगवान क्षमा कर देते हैं और इंद्रदेव को उद्धार करते हुए भगवान आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बात यह है कि गोवर्धन पर्वत आया कैसे ब्रिज के अंदर, और गोवर्धन पर्वत का एक रहस्य क्या जुड़ा हुआ है, पर्वत कैसे आया, गोवर्धन पर्वत नाम क्यों हुआ। जब भगवान श्री राम
समुद्र में जब आदेश कर दिए थे कि सेतु बना करके हम लंका जाएंगे, जब सेतु बना रहे थे सारे जितने भी बंदर भालू जो भी हैं सब राम राम का लिख करके जो पत्थर छोड़ रहे थे, उसी समय हनुमान, हमारे जो भगवान श्री राम के भक्त हनुमान जो है, द्रोणागिरी पर्वत है हिमालय में, तो हनुमान जाकर के वहां पहुंचे। वहां पहुंच करके वहां द्रोणागिरी को बोले कि इसी प्रकार अभी सेतु बन रहा है, तो भगवान श्री राम के सहायता करना है। तो ये सुन करके द्रोणागिरी ने मना कर दिया कि सहायता नहीं करूंगा। जब द्रोणागिरी के पुत्र गोवर्धन, द्रोणागिरी के पुत्र, ध्यान से सुनिएगा, गोवर्धन कौन है, गोवर्धन पर्वत कौन है, द्रोणागिरी के पुत्र गोवर्धन है। जब द्रोणागिरी ने मना कर दिया, हनुमान गोवर्धन से पूछा कि ऐसे भगवान श्री राम के सेतु बन रहा है, सेतु में सहायता करने के लिए आपको चलना है, मैं आया हूँ लेने। जो गोवर्धन है सुन करके एकदम बोले मैं काम आ सकता हूँ, भगवान की इससे और बड़ी बात क्या हो सकता है, हो करके एकदम सुन करके खुश हो जाते हैं और चलने तैयार हो जाते हैं। तब हनुमान गोवर्धन को हाथ से उठा करके ले करके आए थे, गोवर्धन को उठा करके ले करके चल करके आए थे। और आते आते वो वृंदावन के आसपास ही पहुंचे थे। उसी समय भगवान श्री राम ने आदेश कर दिए कि सेतु का काम पूर्ण हो गया, जो जिधर जहाँ पे जैसे भी पत्थर उठाए उसी जगह पे सब रख दीजिए। जब भगवान ने आदेश करते हैं तो ऐसे करते सबके मतलब मन तक खबर पहुंच जाती है। वो भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं, मन तक खबर पहुंच जाती है सबके पास। जब मन तक खबर पहुंच गया, जितना लगे हुए थे सेतु बनाने में, सेतु की सहायता करने में, सब अपने अपने जगह पे जो जो सामान लाए थे सब वहीं छोड़ दिए, सब कि सेतु का कार्य पूर्ण हो गया, सेतु बन चुका था। तो उसी समय भगवान श्री राम की जो संवाद है वो जाकर के हनुमान के पास पहुंचा, हनुमान के मन के पास पहुंचा। जैसे हनुमान ने ये बात सुना कि भाई यहीं रखना है और सेतु का काम पूरा हो चुका है, तो हनुमान सोचे कि मैं गोवर्धन को उठा कर लाया तो मैं क्या करूं। तो हनुमान ने वहीं हाथ जोड़ के प्रभु को प्रार्थना करते हैं, भगवान श्री राम को प्रार्थना करते हैं, प्रभु आंख बंद करके वहीं स्मरण करके प्रार्थना करते हैं कि इसी प्रकार आपकी सेवा के लिए बड़ा इच्छुक हो करके गोवर्धन आए हुए थे और लेकर के मैं आया था आपके सेवा के लिए और आपके सेतु के सहायता के लिए लेकर के आया था, इनको मैं क्या करूं। तो भगवान श्री राम हनुमान को कहते हैं कि आप ब्रिज में, उस समय वृंदावन और ब्रिज के अंदर पहुंचे ही थे हनुमान, तो भगवान श्री राम हनुमान को आदेश करते हैं कि आप उसी जगह पे ही गोवर्धन को छोड़ दीजिए। तो हनुमान कहते हैं कि ये आपके सहायता के लिए और इसके लिए बिल्कुल तत्पर होकर आए हुए थे, तो क्या करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि उसी जगह पे छोड़ दीजिए, मैं नेक्स्ट अगले द्वापर में आऊंगा और जो गोवर्धन की जो इच्छा था कि मेरे चरण उस गोवर्धन के ऊपर लगे, तो मैं द्वापर में जब कृष्ण बन करके आऊंगा तो उसी पर्वत पे मैं मेरी गया चराऊंगा और मेरी पैर लगेगा, तब गोवर्धन का मुक्ति मिलेगा और गोवर्धन का पूरा होगा। जो भी मेरे लिए आज सहायता के लिए वो आया हुआ है, तब मैं उसका पूरा कर सकता हूँ। कोई भी भगवान के सहायता के लिए, कोई भी भगवान के कार्य के लिए कोई भी तत्पर भी हो जाता है तो भगवान भी उसका जरूर उसका फल भी देते हैं। तो उसी प्रकार हनुमान को आदेश मिला था, तो हनुमान ने उसी जगह पे वृंदावन के ब्रिज के अंदर, ब्रिज में जब थे तो हनुमान ने उसी जगह पे छोड़ दिए थे, उसी जगह पे रख दिए थे। तब से गोवर्धन ब्रिज में ही है, गोवर्धन पर्वत जो है हमारी वही ब्रिज में ही विराजमान है। तब द्वापर में भगवान श्री कृष्ण अवतार लिए और भगवान श्री कृष्ण आकर के इसी प्रकार वहाँ गया चरा करके उस पर्वत में पूरा एकदम गोवर्धन का मन में था कि भगवान के मैं सेवा में लगूं, तो वो भगवान ने वहाँ जाकर के गोवर्धन के ऊपर वास करके वो गोवर्धन का पुण्य कराए और गोवर्धन का हमेशा हमेशा के लिए इंद्र का पूजा का बंद करके ब्रिजवासियों को कह करके हमेशा हमेशा के लिए गोवर्धन को पूजा करने के लिए हमेशा के लिए आदेश दे दिए। तब से ही हम इसी पवित्र स्थान हमारे भगवान के गोवर्धन पर्वत जो है हम पूजा करते हैं। और गोवर्धन पर्वत का हमारे जीवन में बड़ा महिमा है। जो ब्रिज होता है, जो जरा सा धूल भी ला करके हम उसको माथा में लगाते हैं, बड़ा पवित्र स्थान है, क्योंकि वो भगवान के चरण वहाँ पे था, ये भगवान के प्रिय हैं।
तो उस जगह पे हम जाते हैं, उस जगह पे पाँव पड़ता है, उस ब्रज के भी जरा हम माथा में लगाते हैं, बड़ा पुण्य के पात्र होते हैं हम।